एक पार्टनर के रिटायर होने पे अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर ये डिसाइड करते हैं दैट देयर कैपिटल शुड बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब हमें कैपिटल को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है। ये 5 डिफरेंट वे से हो सकते हैं, हम हर एक वे को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। ठीक, जब नई फॉर्म की हमें टोटल कैपिटल दे रखी हो तब हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करनी है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, पहले वो फाइंड आउट करते हैं कि कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप में वो कहते हैं सर्टेन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। एडजस्टेड कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट्स जब हम उनके बनाएंगे तो उसमें सारी तरीके की एडजस्टमेंट, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, गुडविल का अमाउंट जितना उन्होंने रिटायरिंग पार्टनर को दिया होगा वो भी, सब तरीके की एडजस्टमेंट्स करने के बाद उनके कैपिटल का कितना बैलेंस बचता है, सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड स्टेप में कहते हैं कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल एंड द न्यू रेशियो। ठीक है, एक टोटल कैपिटल जो आपको फर्म की दे रखी होगी उसके हिसाब से और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दी होगी, टोटल कैपिटल को और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि उतनी की पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड कैपिटल। सेकेंड स्टेप में जो आप निकालोगे दैट विल बी द रिक्वायर्ड कैपिटल, कि इतनी कैपिटल उनके अकाउंट्स में होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड में हम कंपेयर करेंगे जितनी उनकी होनी चाहिए और जितनी उनकी एक्चुअल में है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप का है, जितनी उनकी होनी चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड कैपिटल, और ये फर्स्ट स्टेप में जितनी उनकी एक्चुअल में है। तो थर्ड स्टेप में हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर तो उनकी प्रेजेंट कैपिटल इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब रिक्वायर्ड कैपिटल, अगर उनकी प्रेजेंट कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल से ज्यादा है देन देयर इज अ सरप्लस, और अगर प्रेजेंट कैपिटल कम है प्रोपोर्शनेट कैपिटल से then there is a deficit। ठीक है, प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा है और कम होनी चाहिए, तो जो जिस पार्टनर की कैपिटल ज्यादा है वो अपनी कैपिटल ले जाएगा, विड्रॉ कर लेगा, तो सरप्लस अमाउंट ऑफ कैपिटल जो होगी वो विड्रॉ हो जाएगी, और जिसकी डेफिशिएंसी आएगी वो उतनी डेफिसिट कैपिटल को लेके आएगा। ठीक है, इसी सारे टॉपिक को हम क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। हमारा क्वेश्चन कहता है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो 4, 3 एंड 2 की, वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड एक्स वाई जेड के कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। उसके बाद वो कहते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इज फिक्स्ड एट 28,000 बिटवीन एक्स एंड जेड इन प्रोपोर्शन 5:3। अब हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट टू बी पेड और ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक है, अब हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक तो दे रखा है एडजस्टेड कैपिटल्स। एडजस्टेड कैपिटल्स कितनी है हमारी, हमें लेनी है एक्स की और जेड की जो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। ठीक है, एक्स के दे रखे हैं 19,650 और जेड के दे रखे हैं 9,150। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल हमें दे रखी है क्वेश्चन में, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। और वो कहते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल कितनी दे रखी है हमें 28,000 की, और रेशो है एक्स और जेड की 5:3। ठीक है, तो 28,000 में एक्स का कितना शेयर है 5/8, तो कितना बनेगा ये, दैट विल बी 17,500, ये एक्स का शेयर बनेगा। सिमिलरली हम जेड का शेयर निकालेंगे तो दैट विल अमाउंट टू रुपीज 10,500। ठीक है, टोटल कैपिटल में से हमने दोनों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हमने उसे प्रोपोर्शन कर लिया। एक्स का प्रोपोर्शन आया 17,500 का, जेड का आया 10,500 का। हमें एडजस्टेड कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है, तो अब ये जो आपकी रिक्वायर्ड कैपिटल या प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो है उसके साथ हम इसको कंपेयर करें। प्रोपोर्शनेट कैपिटल है हमारी 17,500 इसकी और 10,500 दूसरी। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस कब होगा, अगर एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल से। इस केस में एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है ना, कितने से ज्यादा है, दैट इज अमाउंटिंग टू रुपीज 2,150। ठीक है, दैट मीन्स ये जो है ये कैपिटल को विड्रॉ कर लेगा।
सिमिलरली यहाँ पे Z की देखें तो एडजस्टेड कैपिटल कम है और प्रोपोर्शनेट कैपिटल या रिक्वायर्ड कैपिटल ज्यादा है, तो ये लेके आएगा अमाउंट 1350 का। ठीक है, ही विल ब्रिंग, और ये जो है X जो है वो विड्रॉ करेगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, हमने क्या किया, हमने टोटल कैपिटल को प्रोपोर्शन में कर दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, वो आएगी आपकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल आपको दे रखी है, दोनों को कंपेयर किया। एडजस्टेड कैपिटल जहां पे ज्यादा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल से, वो पार्टनर विड्रॉ कर लेगा अपनी एक्स्ट्रा कैपिटल को, और जहां पे कम है वो पार्टनर लेके आएगा कैपिटल को। क्लियर है? तो एंट्री जो विड्रॉ करेगा उसके लिए क्या आएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश 2150, और जो लेके आएगा उसके लिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अमाउंटिंग ₹1350। क्लियर है क्वेश्चन? अब एक चीज ध्यान रखना, ये तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो आपको एडजस्टेड कैपिटल दे रखी होगी तो आप इजिली निकाल सकते हो। बट जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर में, अगर सपोजिंग यही आ जाता है 5 या 6 नंबर में, तो आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये चीज ध्यान रखनी है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल इज द बैलेंस कैरिड ऑन जो आप ऑलरेडी निकाल लेते हो। लॉन्ग क्वेश्चंस में जब भी आप करोगे तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल इज इक्वल टू द बैलेंस कैरिड ऑन, जो हम कैपिटल अकाउंट्स में बैलेंस कैरिड ऑन लिखते हैं, दैट इज द अमाउंट। ठीक है, ये वो वाली अमाउंट होती है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी करके देखते हैं जिसमें हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल को एज अ बैलेंस कैरिड ऑन लिखते हैं और एडजस्टेड कैपिटल्स का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन वो भी करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है XYZ 3 पार्टनर्स हैं और वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन देयर प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल्स। ठीक है, और बैलेंस शीट दे रखी है। देन कहते हैं कि Y रिटायर हुआ है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है 10% तक हमने बनाने हैं डेटर्स पे। गुडविल 36,000 की दे रखी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2500 जिन पे अब कोई क्लेम नहीं है, और X and Z decided that the total capital of the new firm will be 1,20,000 in their profit sharing ratio. Actual cash to be brought in or to be paid off as the case may be. Then Y is to be paid 9,000 immediately and balance is transferred to his loan account. ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एडजस्टेड कैपिटल्स कितनी है। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल्स निकालने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगी हमारी जितने भी एसेट्स में डिक्रीज हुआ है या लायबिलिटीज में इंक्रीज हुआ है, क्रेडिट साइड पे आएगा जितना एसेट्स में इंक्रीज हुआ है या लायबिलिटीज में डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड टू 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स आपके दे रखे 21,000 के, 10% उसका अगर हम निकालेंगे तो दैट विल अमाउंट टू ₹2100। अब डेट प्रोविजन इंक्रीज करना है कहाँ तक, 2100 तक, और दिया कितना हुआ है प्रोविजन आपको 1400 का। ठीक है, तो दैट मीन्स 700 से हमें प्रोविजन और इंक्रीज करना पड़ेगा टू मेक इट 2100। तो लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है। देन हम लिखते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना, अमाउंटिंग ₹700। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। देन नेक्स्ट हमारी गुडविल की है। उसके बाद क्रेडिटर्स का वो कहते हैं क्रेडिटर्स जो है 2500 से कम हो रहे हैं क्योंकि उनको हमें पे ऑफ नहीं करना, तो लायबिलिटी कम हो रही है। क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अमाउंटिंग ₹2500। ठीक है, और कोई भी हमें रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट नहीं करनी है, तो बैलेंस कर देंगे इसे हम। क्रेडिट साइड पे आएगा 2500, डेबिट पे भी इतना ही आना चाहिए, टोटल 2500। बैलेंस का क्या है, प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू XYZ इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, दैट इज 3:1। ठीक है, बैलेंस ऑफ द अमाउंट विल बी 1800, और अगर हम इसे 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा X को 900, 600 एंड 300। ठीक है, ये बन जाता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं हम उनके कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले कुछ वर्किंग नोट्स, ताकि हमारे कैपिटल अकाउंट्स में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है,
अब जब हमने बैलेंस शीट देखी तो बैलेंस शीट में हमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी दे रखा है 9000 का, जिसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं है। सिमिलरली जनरल रिजर्व भी दे रखे हैं हमें 6000 के। पहले इनको डिस्ट्रीब्यूट करें इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वर्कमैन कंपनसेशन एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड 9000 टू एक्स वाई एंड जेड इन देयर ओल्ड रेशियो 3:1, 4500, 3000 एंड 1500। सिमिलरली हम जनरल रिजर्व को भी राइट ऑफ करेंगे, एक्स वाई और जेड को देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज 3:1। तो 6000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स वाई और जेड में 3:1 की रेशियो में। ठीक है। सिमिलरली उन्होंने दे रखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 36,000 एंड बी एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड जेड हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन रेशियो 3:1। तो टोटल गुडविल कितनी फर्म की दे रखी है 36,000 की। ठीक है। वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा 36,000 इंटू 2/6, वाई का शेयर 2/6 है ना, तो 36,000 इंटू 2/6 वाई लेके जाएगा गुडविल 12,000 की। ये एक्स और वाई देंगे इन देयर गेनिंग रेशियो। ठीक है। इस केस में ये देखो इनकी गेनिंग रेशियो कितनी है, कैसे पता लगा, ओल्ड रेशियो इनकी दे रखी है हमें 3:2:1, वाई चला गया और न्यू रेशियो कितनी है 3:1। ठीक है। न्यू रेशियो में किसी तरीके का चेंज नहीं आया, दैट मीन्स उन्होंने रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को एक दूसरे के साथ एडजस्ट किया होगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है। तो इस केस में न्यू रेशियो विल बी द गेनिंग रेशियो। आप निकाल के भी देख सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो 3:1 विल बी द गेनिंग रेशियो। तो उस रेशियो में हम x और z को डेबिट करेंगे टू y। तो ये बनेगा x कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 9000, y कैपिटल अकाउंट z कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3000। ठीक है। दिस इज इन गेनिंग रेशियो, बाकी ये सारी आपकी ओल्ड रेशियो में थी। क्लियर है। अब इन एंट्रीज को हम कैपिटल अकाउंट्स में भी डाल दें। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हमें बैलेंस शीट में दे रखा है, x का 90,000, y का 60,000 और z का 30,000। ठीक है। ये डाल दे सारा। बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड में 4500, 3000 एंड 1500। सिमिलरली बाय जनरल रिजर्व आपका जाएगा 3000, 2000 एंड 1000। और y की कैपिटल क्रेडिट करेंगे, हम लिखेंगे बाय x कैपिटल 9000 बाय z कैपिटल 3000। ठीक है। और इधर लिखेंगे टू y कैपिटल, x के में से जाएगा अमाउंट 9000 का और z से जाएगा 3000 का। ठीक है। यहाँ पे y रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपने कितना निकाला है, दैट इज 900, 600 एंड 300। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में इतना क्वेश्चन करने के बाद सबसे पहले फाइंड आउट करो कि उनकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी है। ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कैपिटल कितनी दे रखी है हमें, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दे रखी है 1,20,000। ये हमें प्रोपोर्शन करनी पड़ेगी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:1। तो आएगी 3/4। एक की आएगी 90,000, एक्स की आएगी आपकी 90,000 और वाई की कितनी आएगी 30,000। वाई की नहीं जेड की, जेड की आएगी 30,000। ठीक है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल इज द बैलेंस कैरी डाउन। अभी किया था हमने कि बैलेंस कैरी डाउन जो होगा रिक्वायर्ड कैपिटल, मतलब जितनी कैपिटल उनकी होनी चाहिए, तो वो हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। हम पहले ही लिख देंगे कितना है, क्योंकि हमने निकाल लिया हुआ है कितना 90,000 एक्स का और जेड का आएगा 30,000। ठीक है। और एक ये लास्ट में कहते हैं y is to be paid 9,000 immediately and balance is transferred to his loan account। तो टू कैश करके 9,000 हम y को पेमेंट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद सारी टोटलिंग कर लो। टोटलिंग कैसे करेंगे हम, देखो जी यहाँ पे आएगा आपका 99,000 और यहाँ पे जब आप टोटल करोगे तो अमाउंट लेस आएगा कितने से, अगर आप करके देखोगे तो दैट विल बी लेस बाय ₹600। वो अमाउंट होएगी कैश की,
बाय कैश 600, ठीक है। और यहाँ का बैलेंस भी आ जाएगा आपका 99,000, ठीक है। जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो तो सिंपल चीज करनी है, सारी एंट्रीज डालने के बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालो और बैलेंस कैरी डाउन लिख दो, ठीक है। उसके बाद टोटलिंग करो। अगर इधरली साइड का टोटल कम आता है तो 2 कैश करके अमाउंट डाल दो, और अगर इधरली साइड का कम आता है तो बाय कैश करके, ठीक है। दैट मीन्स 600 जो है वो एक्स लेके आएगा। सिमिलरली जब हम जेड का भी टोटल करेंगे तो यहाँ पे 33,000 आएगा, और यहाँ पे अमाउंट जो है वो कम आएगा। कितने से कम आएगा? दैट विल बी अमाउंटिंग टू ₹200, ठीक है। तो जितना कम आया वो हमने बाय कैश करके यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? y का कैपिटल देख लेते हैं। y के कैपिटल का टोटल बनेगा आपका 77,600। इसमें से 9,000 हमने कैश में दे दिया, बाकी y के लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, अमाउंटिंग ₹68,600। तो ये बैलेंस मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल करो क्वेश्चन को। लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको एडजस्टेड कैपिटल निकाल के दोनों को कंपेयर करके और ये सारा कुछ करते हुए टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। तो इसलिए सिंपल, जितनी भी आपने प्रोपोर्शनल कैपिटल निकाली है दैट इज द बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन पहले लिखो, उसके बाद इनकी टोटलिंग करो। जिस भी साइड का अमाउंट कम आएगा तो वो उसमें बाय कैश या टू कैश करके एंट्री अकाउंट खत्म कर दो। बैलेंस शीट बनाते हुए सबसे पहले हम लिखेंगे कैश अकाउंट। 15,000 का जितना हमें बैलेंस शीट में दे रखा था, 600 और 200 एक्स और जेड जितना अमाउंट लेके आए थे, लेस 9,000 जो हमने वाई को पेमेंट की थी, इमीडिएट पेमेंट, ठीक है। तो कैश का बैलेंस बचेगा हमारा 6,800 का। डेटर्स जो है 2,100 की प्रोविजन हमने बनाई थी, तो 21,000 माइनस 2,100 18,900 के। स्टॉक की वैल्यू उतनी रहेगी 19,000, मशीनरी में भी कोई चेंजेस नहीं है, 58,000 उतना ही रहेगा, बिल्डिंग भी 1 लाख की रहेगी। टोटल करेंगे एसेट साइड का टोटल आएगा 2,02,700। क्रेडिटर्स में 2,500 की क्रेडिटर्स हमने लेस किए हैं, तो अमाउंट आएगी 14,100। वाई का लोन अकाउंट 68,600 का, और कैपिटल अकाउंट्स जो हमने प्रोपोर्शनल कैपिटल्स निकाली थी 90,000 और 30,000 की, तो 1,20,000 की कैपिटल अकाउंट आएंगे। टोटल करेंगे 2,02,700। इस हिसाब से हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी।